क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब कोई आपसे इंग्लिश में बात करता है तो आप अपने दिमाग में पहले उसका हिंदी मतलब निकालते हैं, फिर हिंदी में अपना जवाब सोचते हैं, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इस पूरे चक्कर में सामने वाले के सामने अटक जाते हैं या बिल्कुल चुप हो जाते हैं? अगर हाँ, तो गलती आपकी नहीं है बल्कि आपके तरीके की है। हम पिछले 1 महीने से बहुत सारे शब्द सीख चुके हैं, लेकिन जब तक दिमाग की यह ट्रांसलेशन करने वाली आदत नहीं छूटेगी, तब तक इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं निकलेगी। इसलिए आज इस नई शुरुआत में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक साइंटिफिक 3 स्टेप फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के बाद आपको अपने दिमाग में कोई हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करना पड़ेगा और आपके मुंह से इंग्लिश बिल्कुल नेचुरल तरीके से बिना सोचे निकलेगी। तो पेन और पेपर उठा लीजिए और चलिए इस जादुई फॉर्मूले को सीखते हैं। 3 स्टेप फॉर्मूले में पहला स्टेप आता है द ऑब्जेक्ट नेमिंग रूटीन, चीजों को नाम देना। हमारा सबसे पहला स्टेप बहुत आसान है, लेकिन यह है आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को रीवायर कर देगा। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट नेमिंग। आज से आपको क्या करना है, जब भी आप अपने कमरे में, किचन में या सड़क पर चल रहे हो तो अपने आसपास की चीजों को हिंदी में देखना बंद कीजिए। अगर आपको दीवार पर घड़ी दिख रही है तो दिमाग को घड़ी मत बोलने दीजिए, सीधे बोलिए क्लॉक। पंखा दिख रहा है तो फैन, किचन में बेलन दिख रहा है तो रोलिंग पिन। जब आप लगातार 2-3 दिन अपने आसपास की कम से कम 20 चीजों को सीधे इंग्लिश नाम से पुकारेंगे तो आपका दिमाग हिंदी शब्द को बीच में से गायब कर देगा। यह बहुत छोटा सा कदम है, लेकिन दिमाग को इंग्लिश में सोचने पर मजबूर करने की शुरुआत यहीं से होती है। स्टेप 2, द वन वर्ड इमोशन मेथड, भावना को एक शब्द देना। जब पहली स्टेज पूरी हो जाए तो अपनी भावनाओं या सिचुएशन को एक शब्द में इंग्लिश में बोलना शुरू कीजिए। जैसे मान लीजिए आज बहुत गर्मी है, तो ये मत सोचिए आज बहुत गर्मी है, सीधे दिमाग में एक शब्द लाइए, स्कॉचिंग या स्वीटिंग। आपको भूख लगी है तो मुझे भूख लगी है के बजाय सिर्फ बोलिए स्टार्विंग। आप बहुत खुश हैं तो बोलिए एक्साइटेड। इससे क्या होगा, आपका दिमाग पूरी स्थिति को हिंदी वाक्य में बदलने के बजाय सीधे उस भावना को एक इंग्लिश शब्द से जोड़ना सीख जाएगा। यह ट्रांसलेशन की बीमारी को जड़ से खत्म करने का दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट है। थर्ड स्टेप, द पिरामिड सेंटेंस फॉर्मूला, पिरामिड वाक्य बनाना। जब आप छोटे वाक्य बनाना चाहते हैं तो सीधे बड़ा वाक्य मत सोचिए, अपने वाक्य को एक एक शब्द करके पिरामिड की तरह बड़ा बनाइए। चलिए एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको बोलना है कि मैं मार्केट जा रही हूँ। सबसे पहले फेस बनाइए आई एम, अब एक शब्द और जोड़िए आई एम गोइंग, अब जगह जोड़ दीजिए आई एम गोइंग टू द मार्केट, अब वजह जोड़ दीजिए आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाय फ्रूट्स। देखा आपने, बिना किसी मुश्किल ग्रामर रूल जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को रटे आपने सिर्फ एक एक शब्द आगे बढ़ाकर इतना बड़ा वाक्य बिल्कुल आसानी से बना लिया। जब आप इस पिरामिड तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग कभी थकेगा नहीं और बिना सोचे आपके मुंह से सही इंग्लिश निकलेगी। तो ये था हमारा 3 स्टेप फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट नेमिंग, वन वर्ड इमोशन एंड पिरामिड सेंटेंसेस। अब देखते हैं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। मैं आपको एक छोटा सा बेस वर्ड दे रही हूं, शी इज। अब आप लोग इस पिरामिड फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस वाक्य को बड़ा बनाइए और कमेंट बॉक्स में अपना पूरा पिरामिड सेंटेंस लिखिए। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सबसे लंबा और सही वाक्य बनाता है। फ्रेंड्स, इंग्लिश कोई मुश्किल विषय नहीं है, बस इसे सही तरीके से सीखने की जरूरत है। अगर आपको आज का यह साइंटिफिक तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर इस नए सफर की शुरुआत हो चुकी है, तो अगर आप अपने इंग्लिश को बिना रटे नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय।